हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और अभी दोपहर का टाइम है। आज दिन सोमवार है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में एज़ यूजुअल दाल चावल और आलू बीन्स की सब्ज़ी बना रही हूँ। खाने में बैंगन भी मैंने भुना है, देखती हूँ बना पाती हूँ क्या। तो गाइस सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और मसालदानी मैं कल धोई थी तो एकदम चमक गई है, साफ़ सुथरी कर दी है। अब उसमें भर लेते हैं मसाला, क्योंकि स्टील की मसालदानी को जब भी खाली होती है ना तो हाथों हाथ मांज के साफ़ करके दोबारा से ही भरती हूँ। चमक जाती है और फिर वो ना रखी रहती है साफ़ सुथरी, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जब भी मेरी मसालदानी खाली होती है तो मैं उसमें फिर से जो मसाले भरती हूँ मांज के ही भरती हूँ। और स्टील की मसालदानी है। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप प्लास्टिक की यूज़ करते हो तो उसको हटा के आप स्टील वाले में मसाला रखिए, ताकि थोड़ा हाइजीनिक भी रहे और मसाले वसाले बहुत जल्दी फिर प्लास्टिक में ख़राब हो जाते हैं, स्टील में एज़ कम्पेयर थोड़ा सेफ़ रहते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो नाश्ते के बाद आज प्लेटफॉर्म साफ़ नहीं की थी मैं, तो अभी जस्ट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक हाथ अभी कपड़े का मारा है और अभी प्लेटफॉर्म अच्छे से सूखा भी नहीं, इसीलिए मैंने सामने वाली विंडो खोल दी ताकि हवा आए तो थोड़ा सूख जाए। और वैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दोपहर में, और रात में भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी ठंड कहाँ चली गई, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो। और अचानक से गर्मी बढ़ गई। तो आइए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने मसालदानी में क्या क्या मसाला रखती हूँ। तो मैंने आपके सामने देखिए डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर, ये तीन तो है ही। साथ में मैं डाली हूँ इसमें जीरा और मेथी दाना डाल चुकी हूँ। और 2 डब्बी जो है ना गाइस, इसमें से अभी मिसिंग है, यानी कि 2 4 और 1 5 अभी है, माने कि 2 अभी इसमें और जाएगी, 7 आती है। तो 2 गीली थी अभी, तो मैंने सूखने के लिए रखा है। जैसे ही सूख जाएगी तो उसमें और 2 मसाले जो कि मैं डाल दूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ और 2 मसाले में क्या रखने वाली हूँ। मैं रखने वाली हूँ सौंफ और दूसरी चीज़ है राई, जो कि बेसिक से मसाले हैं। तो आइए अब सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी में आप देख सकते हैं मैंने लंबे लंबे तरीके से बीन्स और आलू कट किए। आप अपने पसंद से कैसे भी कट कर सकते हैं। इसे दाल चावल के साथ खाइए या बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। वैसे भी अब सारे स्कूल्स वगैरह जो है कंटिन्यू हो गए हैं, तो लंच बॉक्स में भी बच्चों के डालने के लिए ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है सब्ज़ी की। तो अभी है ना यहाँ पे मैं सरसों का तेल डालूँगी सबसे पहले। और कढ़ाई जो है ना काफ़ी गर्म हो गई है, तो मैंने एक बार जो है ना फ्लेम बंद कर दी। और सरसों का तेल जो है इस बॉटल में ख़त्म हो गया है। तो ये जो है ना तेल पहले का था, मतलब कल जो सब्ज़ी बनाई थी ना उसमें बेसी हो गया था, तो मैं बेसी होता है ना तो निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है सब्ज़ी में तेल ज़्यादा होने से ना वो सब्ज़ी भी नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से सब्ज़ी को छौंक दूँगी, नमक हल्दी डाल करके ढक दूँगी। जब सब्ज़ी पक जाएगी उसके बाद में इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी ना गरम मसाला, और जो भी कोई मसाला आप पसंद करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं बना रही हूँ चाय। शाम को चाय पीने का मन करता है थोड़ी सी सुस्ती मिटाने के लिए। किसी किसी दिन तो दोपहर में टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। लेकिन जिस दिन टाइम नहीं मिलता है ना तो शाम होते होते ना मन जो है एकदम काफ़ी सुस्त हो जाता है। तो इस सुस्ती को मिटाने के लिए एक चाय तो चाहिए ही होती है।
तो थोड़ी सी चाय की पत्ती पहले की थी तो वो डाल दी और चाय पत्ती पूरी ख़त्म हो गई थी तो अभी आई है। तो चाय पत्ती जब आई है तो फिर एक तो पैकेट डब्बे में मैंने डाल दी है, बाकी 2 पैकेट उठा के रख दी। 250 ग्राम की पैकेट लेके आती हूँ तो मेरे जो है 1.5-2 महीने एकदम आराम से चलती है, क्योंकि सिर्फ दिन में 2 बार चाय बनती है, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में। तो चाय मैं अपनी ले आई हूँ और यहाँ पे 3 दिन से जो है ना मैंने कपड़े नहीं समेटे हैं। तो आज आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े को फ़ोल्ड करना है अभी। तो चाय भी पीऊँगी और साथ ही साथ कपड़ों को भी फ़ोल्ड करूँगी। दो दिन अगर कपड़े ना समेटो ना तो आप देख सकते हैं कितने कपड़ों का जो है ना बाज़ार लग जाता है। तो सारे के सारे काम जो है संग के संग करने बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा भी अगर लापरवाही कर दी ना तो फिर काम जो है पड़ा रह जाता है। कल भी मैं कपड़े नहीं समेट पाई थी, हम लोग एक फंक्शन में गए थे तो पूरा दिन उधर ही मेरा निकल गया और आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि दोपहर में गए थे, मतलब 11 बजे के आसपास गए थे और आते आते 3 बज गए हम लोगों को। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, धूप थी, तो बस ऐसे ही थकान हो गई थी तो मेरा मन ही नहीं किया कि मैं कपड़े वगैरह कुछ समेटूं। तो मेरी कुर्तियाँ हैं और स्टॉल वगैरह वो सब मैं निकाल दी हूँ प्रेस के लिए। तो वो सारे कपड़े प्रेस में भेजूँगी, अभी नहीं भेजूँगी, शाम होने के बाद मैं कपड़े प्रेस में नहीं देती हूँ। तो कल सुबह ही अयन को बोलूँगी, दे आएगा वो। और यहाँ जितने भी कपड़े हैं अयन के, इनके और मेरे बेडशीट वगैरह, पिलो कवर, ये सब, तो ये सारे कुछ संग की संग समेटूँगी। और साथ ही साथ अयन को भी यहीं लेके बैठ गई हूँ बाहर ही हॉल में, ताकि वो भी पढ़ाई कर रहा है अपनी, उस पर भी थोड़ा सा देख लूँ उसे भी पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और मेरा काम भी होता रहेगा संग की संग। क्योंकि ये टाइम भी बहुत बिजी टाइम होता है, भगवान की आरती पूजा करनी है, फिर खाना बनाना है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा समय हम लोगों का चला जाता है। तो सारा कुछ देखते हुए ही करना पड़ता है। सो गाइज़, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना साथ दे रहे हो, इसके लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद। जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ, आप लोगों का धन्यवाद करूँ, बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोस को। और साथ ही साथ अगर मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ एक दिन भी तो आप लोग मुझे याद करने लगते हो। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि व्लॉग कब आएगा, आज व्लॉग आएगा ना, ये सुन के मुझे इतनी खुशी मिलती है दिल से, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं सारे कपड़े वपड़े जचा बचा के आ गई हूँ किचन में। और संडे को आया था सामान, तो सामान तो 2 बार आता है मेरे यहाँ, एक बार ग्रोफर्स से मंगा लेती हूँ, और दूसरा जो सामान आता है ये राशन वाले की दुकान से क्या क्या आता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से बोरी में ये लोग सामान दे देते हैं, लाने में भी सही रहता है, क्योंकि जहाँ पे ये बाज़ार है ना वहाँ पे आप स्कूटी से ही जा सकते हो, गाड़ी से जा नहीं सकते हो, क्योंकि रोड जो है काफ़ी सकरी है, तो गाड़ी वगैरह लेके घुसे तो काफ़ी ट्रैफिक लगता है। तो ये हमेशा एक्टिवा में ही जाते हैं और ये बोरी सामने ही रख के ले आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है कि आराम से सामान आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, बताती हूँ आपको। काला नमक है और सेंधा नमक है, साथ ही साथ कुट्टू का सिंघाड़े का आटा है, शिवरात्रि है तो उस दिन फास्ट रहेगा, तो ये दोनों आटे जो हैं मुझे लगते हैं। मैं इसकी रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी क्या बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ मैं। साथ ही साथ लेके आए हैं सत्तू, जीरा ख़त्म हो गया था, जीरा आया है, अजवाइन आई है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से निकल गई है, जैसे कि घी, क्योंकि अब
बीच बीच में अगर कोई सामान ख़त्म हो जाता है तो मेरे लिए पहले निकालना ज़रूरी हो जाता है। और संग के संग डब्बे में भी मैं एक आधा सामान रख दी थी, क्योंकि पहले ही डब्बे वगैरह सब धो ली थी। अब जो मेरे पास डब्बे वब्बे बचे हैं और जो ये सामान बचा है वो मैं इसकी जगह पे लगा दूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की अभी यहाँ पे किचन में रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फ्रीज़र में ही स्टोर करके रख लेती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, कोई भी चीज़ है, आप जैसे कि मैदा ही हो गया, ये सब में क्या है कि छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। मैदा है, सूजी है, या फिर कुट्टू सिंघाड़े का आटा है, मकई का आटा है, ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो आप फ्रीज़र में अगर स्टोर करके रख सकते हैं तो आप रख लीजिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो फ़िलहाल मैं इन सारी पैकेट्स को उसमें ही रख दूँगी, जो सामान मुझे उसमें रखने हैं वहाँ रखूँगी, और जो अभी किचन में लगाने हैं वो संग की संग में किचन में लगा दूँगी। तो यहाँ पे एक आधी पैकेट थी पिछले महीने के सामान की, जैसे कि आपके सफ़ेद वाली उड़द की दाल हो गई और साबूदाना हो गया। तो ये सारी चीज़ों को मैं डब्बे में डाल के अभी रख दूँगी। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा आती है मेरे पास बचती है तो मैं बाहर नहीं रखती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। और सच में चीज़ें बाहर पड़ी पड़ी कुछ भी एक्स्ट्रा आती है ना तो ख़राब हो ही जाती है, कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो मैं फ्रीज़र में ही रखना पसंद करती हूँ। तो अभी निकाल के लाई हूँ जो भी चीज़, वो डब्बे में डालूँगी। अजवाइन भी अभी फ़िलहाल तो डाल के रखूँगी, लेकिन कल सुबह मुझे धूप में देना है। कोई भी मसाला मैं लेके आती हूँ तो मैं धूप में ज़रूर 1-2 दिन देती हूँ। धूप दिखाने के बाद अच्छी से चून के कि कोई कीड़े कंकड़ कुछ ऐसा तो नहीं है, उसके बाद ही यूज़ में लेती हूँ। सो गाइज़, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना फ़ीडबैक। और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आपसे मिलूँगी अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।